हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 4 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 54 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जब गुरुमुखों के ज्ञान पर चलकर सच का सुरमा अपनी आंखों में डालेंगे, हमारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। हमें मालिक का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका क्या नतीजा होगा? ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हरदर शोभा पावन्या। जो हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना हुआ है, वह उस शब्द को पकड़कर उस प्रकाश को देखकर मान जाता है। वापस ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। जब मन मान जाता है, तब आत्मा इसके पंजे से आजाद होती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, फिर जाकर तुम्हारी जोत जोत में मिलेगी। फिर आप दरगाह में जाकर सच्ची शोभा और सच्ची इज्जत हासिल कर सकोगे। हमारा मन लोहा है, वह शब्द या नाम पारस है। जिस तरह लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है, हमारा मन भी शब्द को पकड़कर सोना बन जाता है, अर्थात वह निर्मल हो जाता है। जब तक मन का रुख या झुकाव इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों की तरफ है, दुनिया में हमारा इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। जब शब्द की लज्जत हासिल करके मन ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने की ओर चलना शुरू कर देता है, तब दुनिया में हमारा इससे बड़ा दोस्त कोई नहीं है। जब तक मन का रुख नीचे की ओर है, यह अज्ञानता की नींद में सोया हुआ है। जब शब्द को पकड़कर इसका रुख अंदर और ऊपर की ओर हो जाता है, इसके जन्म जन्मों की नींद खुल जाती है। इसलिए हमें मन की दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है और इसकी अज्ञानता को ज्ञान में बदलना है, ताकि हमारी आत्मा मन के पंजे से आजाद होकर वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि आत्मा को मन की मदद लेनी पड़ती है। मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, इसलिए जिधर मन जाता है, आत्मा को मजबूरन साथ जाना पड़ता है। इस समय इंद्रियों के भोगों में फंसकर मन दुखी हो रहा है। जब तक कोई चीज अपने असल में नहीं जाती, वह कभी सुख हासिल नहीं कर सकती। यह देह 5 तत्वों की बनी हुई है। जब ये 5 तत्वों में जाकर समा जाते हैं, हमारी देह के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। यह जब मन ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पहुंच जाता है, तो मन के रोग खत्म हो जाते हैं। हमारी आत्मा जो मालिक से बिछुड़कर दुखी हो रही है, मन के पंजे से आजाद होकर मालिक से मिल जाती है, और तब आत्मा के भी दुख खत्म हो जाते हैं। इस समय शरीर भी दुखी है, मन भी दुखी है और आत्मा भी दुखी है। हमें शब्द और नाम की कमाई करके सारा सिलसिला बदल देना है। हमें देह को भी सुखी करना है, मन को भी सुखी करना है, आत्मा को भी सुखी कर लेना है। स्वामी जी महाराज यह दावे के साथ कहते हैं, कितने ही उपाय कर लो, शब्द की कमाई के बिना कभी भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता, काबू में नहीं आ सकता, जाग नहीं सकता। गुरु नानक साहब का कथन है, राम नाम मन बेधिया अवर की करी विचार। जो मन हिरन की तरह दिन रात भटकता फिरता है, वह राम नाम से जुड़कर हमेशा के लिए बिंद जाएगा, काबू आ जाएगा, अपने ठिकाने पर पहुंच जाएगा। राम नाम से आपका क्या भाव है? आप आगे कहते हैं, शब्द सूरत सुख उपजे, परव्रातो सुख सार। आप कहते हैं कि राम नाम से मेरा मतलब यह है कि सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ो। इस तरह तुम मालिक की भक्ति के रंग में रंग जाओगे। इस वक्त हम दुनिया के ऐशो इशरत के रंग में, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों के रंग में रंगे हुए हैं, दुनिया की धन दौलत के रंग में रंगे हुए हैं। जब अंदर राम नाम के साथ, शब्द के साथ जुड़ जाएंगे, तो मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार के रंग में रंग जाएंगे। गुरु नानक साहब समझाते हैं, मन जीते जग जीत, कि अगर आप अंदर शब्द की लज्जत लेकर मन को वश में कर लोगे, तो आप तो सारी दुनिया को बनाने वाले को वश में कर लेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज यहाँ दावे से कहते हैं, जितने मर्जी दुनिया के उपाय करके देख लो, बाहर मुखी साधन कर्म कांड में फंस कर देख लो, तुम कभी मन को निर्मल नहीं कर सकते। मन को काबू करने का केवल एक ही तरीका है, इसको शब्द के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। जब तक इसको दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और निर्मल प्यार नहीं मिलेगा, यह दुनिया का मोह और प्यार किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं होगा।
सच्चे नाम को पकड़कर ही मन सच्चा हो सकता है, पवित्र हो सकता है, निर्मल हो सकता है। हम देह के दुखों से, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। संत महात्मा बड़े दावे के साथ कहते हैं कि बाहरमुखी साधन आप कितने भी क्यों ना कर लें, कोई चीज कभी नाम भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती। स्वामी जी महाराज कहते हैं, हम सुनी सुनाई बातें नहीं करते, ग्रंथ पोथियां पढ़कर नहीं समझाते, अपने जाति तजुर्बे, अपने निजी अनुभव का वर्णन करते हैं कि मन को काबू करने का एक ही तरीका है, सूरज शब्द की कमाई करना। आपने और जगह भी फरमाया है, सूरज शब्द कमाई करना, सब जतन दूर सब धरना। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाए, बिन शब्द उपाव न दूजा, काय का छूटे न कूजा। कि सूरत को अंदर शब्द से जोड़े बिना मन को वश में करने का, माया के बंधनों और जन्म मरण के दुखों से मुक्ति हासिल करने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हर हर नाम तुलना पूजे, सब डिठी ठोक बजाई। कि हम अपना जाति तजुर्बा बताते हैं कि कोई भी चीज कभी नाम की भक्ति, शब्द की कमाई का मुकाबला नहीं कर सकती। सूरत को शब्द से जोड़ने के सिवाय कोई दूसरा तरीका सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हर ओर से ध्यान को निकालकर एक मन, एक चित्त होकर उसे केवल शब्द से जोड़ना है, नाम से जोड़ना है। आपके समझाने का भाव है यह नहीं कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, कि जब तब भी करते रहो, पूजा पाठ भी करते रहो, दान पुण्य भी करते रहो, कोई ना कोई उपाय तो कारगर होगा ही। जो पानी 100 नौकाओं से बहेगा वह कभी भी खेत को नहीं सींच सकता। अगर अपने ख्याल को हर तरफ से फैलने देंगे, हम कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गुरु नानक साहब कहते हैं, नाम बिसार चले अनमार्ग, अंत काल पछताही। कि नाम की कमाई का तरीका छोड़कर और किसी भी रास्ते पर चलकर देख लो, आखिर मौत के वक्त पछताना पड़ता है। क्यों? बिन नावे दर ढोई नहीं, ताजम करे खुआरी। कि नाम की कमाई के बिना कभी तुम मालिक के घर नहीं पहुंच सकोगे, यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ेगा। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजिए सो बंधन पैरे। जो भी मन बुद्धि से हम मन को वश में करने के साधन और तरीके सोचते हैं, वे अच्छी तरह मजबूती के साथ इन बंधनों में जकड़ लेते हैं। आप कहते हैं, कुर्ता बीज बीजे नहीं, जम्मे सब लाहा मूल गवायदा। अगर हम जमीन में बेमौसम का बीज बोते रहते हैं तो हमारा बीज नष्ट हो जाता है, मेहनत भी नष्ट हो जाती है, खाद भी खराब हो जाती है और हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। सो जो कुछ मिलना है वे शब्द की कमाई से मिलना है। गुरु अमरदास जी जोरदार शब्दों से हमें समझाते हैं, बिन नावे होर पूज न होवी, भरम भुली लोकाई। कि भाई, उस नाम की कमाई के बिना तो कोई मालिक की भक्ति और पूजा ही नहीं है। यूं ही दुनिया के जीव वहमों और भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें बार बार उसी नुक्ते पर लाते हैं कि अच्छी तरह इस चीज को मन में बिठा लो कि खड़ाओं की पूजा से कुछ नहीं मिलेगा, समाधियों की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, ग्रंथों पोथियों के पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, सरोवरों में स्नान करने से कुछ नहीं मिलेगा, ना ही तीर्थ यात्रा से, ना ही जंगलों पहाड़ों में छिप कर कुछ हासिल होगा। जो कुछ मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है, वह नाम की कमाई से मिलना है। आप समझाते हैं कि ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र पढ़कर लोगों से वाद विवाद करने से तुम अपने आप को वश में नहीं कर सकते। हौं और बढ़ जाता है कि हम कितने विद्वान हैं, लोगों को कुछ पता ही नहीं कि रूहानियत होती क्या चीज है। सो आप फरमाते हैं, विद्या के जोर से, ग्रंथ पोथियां, वेद शास्त्र पढ़ने से तुम्हारा मन कभी निर्मल नहीं हो सकता, अपने ठिकाने नहीं पहुंच सकता। पूरे शब्द का निचोड़ प्रकट करते हैं कि संत बिना सब भटके डोले। कि जो मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति नहीं करते, वो सोहबत नहीं करते, उनके बताए हुए उपदेश पर नहीं चलते, वे इसी रचना के अंदर, दुनिया के अंदर आकर भ्रमों में फंसकर यही भटकते और तड़पते फिरते हैं। कभी किसी जगह जन्म ले लेते हैं, कभी किसी दूसरी जगह। शब्द के बिना मुक्ति नहीं मिलती और बिना संतों के शब्द का पता नहीं लगता। जब भी हमें शब्द की पहचान होगी, जब भी शब्द की लज्जत हासिल करेंगे, गुरुमुखों के, साधु संतों महात्माओं के जरिए करेंगे। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ें। थैंक यू।